ड्रीम फ्लिक्स इंडिया प्रेजेंट्स लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। दोस्तों, महिलाओं के लिए हमारा समाज कई बार ना चाहते हुए भी इतना क्रूर हो जाता है, बंदिशों की ऐसी दीवारें खड़ी कर देता है कि सब कुछ होते हुए भी वो बेड़ियों में जकड़ा महसूस करती हैं। कहीं पति, कहीं पिता, कहीं बच्चे तो कहीं लोग क्या कहेंगे। इन्हीं चार सवालों में उनकी अपनी खुशियां कहीं गुमसी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी स्टोरीज को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। ये कहानी है भोपाल के इस हवाई मंजिल में रहने वाली चार महिलाओं की। पहली है रेहाना अबीदी। ये कॉलेज स्टूडेंट है। अब्बू की अबीदी बुर्का स्टोर नाम की एक दुकान है और ये भी बुर्का सिलाई में उनका पूरा हाथ बटाती है। रेहाना अपने उम्र के बाकी लड़के लड़कियों की तरह मॉडर्न आउटलुक में जीना चाहती है, लेकिन पुराने ख्यालात में जकड़े अम्मी अब्बू इसे बुर्के के बिना घर से बाहर नहीं जाने देते। इसीलिए ये रोजाना बुर्के में ही घर से निकलती है, शॉपिंग मॉल के वॉशरूम में कपड़े बदलकर एक अलग ही रूप में आ जाती है और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कभी कभी मॉल से चोरी भी कर लिया करती है। आज भी ये बुर्के में लिपस्टिक छुपाकर चुपचाप निकल जाती है। आज इसका नए कॉलेज में पहला दिन है। रेहाना कॉलेज बैंड के लिए ऑडिशन देती है। ये बहुत अच्छा गाती है, लेकिन सीनियर्स इसे बेवजह ट्रोल कर रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी है लीला। ये एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। ये है इसका बॉयफ्रेंड अरशद। इसका अपना फोटो स्टूडियो है। ये दोनों काफी समय से फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और भागकर शादी करना चाहते हैं। लीला पूरी दुनिया घूमना चाहती है, इसीलिए इसने अरशद के साथ मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाया है कि ये दोनों किसी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर के साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह उनके पैसों से पूरी दुनिया घूमेंगे। तीसरी है शिरीन आलम। ये डोर टू डोर सेल्स वुमन है। इसका शौहर रहीम असलम 2 साल सऊदी में नौकरी करने के बाद वापस आ गया है। उसे शिरीन की नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो यही समझता है कि शिरीन घर पे रहते हुए तीनों बच्चों को पाल रही है। रहीम को शिरीन से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, सिर्फ रात को ही उसकी याद आती है। पर शिरीन रहीम से प्यार और लगाव की उम्मीद रखती है जो कभी पूरी नहीं होती। यह है चौथी 55 वर्षीय उषा परमार यानी बुआ जी। इनकी हवाई हलवाई नाम से पुश्तैनी मिठाई की दुकान है जो इनके भतीजे चलाया करते हैं। बुआ जी की अपनी तो कोई औलाद नहीं। उनके पति और देवर कई साल पहले भोपाल गैस कांड में गुजर गए थे। तब से इन्होंने ही सभी बच्चों को पाला और आज वो पूरा कारोबार संभालते हैं। बुआ जी हवाई मंजिल की मालकिन हैं। वो तीनों यहाँ किराए पे रहती हैं और इस तरह इन चारों महिलाओं की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। आज रहीम गुप्ता जी को बुआ से मिलाने लाता है। ये हवाई मंजिल खरीदकर यहाँ आलीशान शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, पर बुआ जी बेचने से साफ इनकार कर देती हैं। लीला की माँ अरशद के बारे में जानती है, इसलिए जल्द से जल्द लीला की शादी करा देना चाहती है। आज इसकी मनोज से सगाई है जिसे बुआ जी ने ही ढूंढा है। अरशद फोटोग्राफी के बहाने यहाँ आ जाता है। लाइट जाते ही उसे अपने साथ कोपचे में ले जाता है। रोमांस करते करते भी लीला उसे झगड़ रही है, अपने मोबाइल से वीडियो बना रही है। अरशद वादा करता है सगाई भले ही हो गई पर ये शादी नहीं होने देगा। कल इनका इंटरव्यू है और नौकरी लगते ही ये दोनों भाग जाएंगे। तभी अचानक माई ने ये सब करते देख लेती है, लेकिन बदनामी के डर से चुपचाप इसके कपड़े लिपस्टिक ठीक कर बाहर ले आती है। अब गाना बजाना चल रहा है, सभी लेडीज डांस कर रही हैं, लेकिन शिरीन अपनी ख्वाहिशों को दबाए एक कोने में खड़ी है। अब रेहाना के अम्मी अब्बू उसे ऐसा बेहुदा डांस करता देख बहुत डांटते हैं, लेकिन वो सीमाओं में बंद कर रहने वाली लड़की है ही नहीं। बुआ जी रोज रात छुपकर किसी रोजी की कहानी पढ़ती हैं जो अपनी ख्वाहिशों और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बीच एक खोखली जिंदगी जी रही है। पर असल में रोजी कोई एक लड़की नहीं, हर लड़की में एक रोजी होती है और इन चारों की कहानी भी रोजी जैसी ही है। अब कॉलेज में लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है और रेहाना भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। आज उषा बच्चों के साथ स्विमिंग पूल आई है। इनमें से एक बच्चा डूबने का नाटक करता है। बुआ जी खुद स्विमिंग नहीं जानती पर उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती हैं। अब ट्रेनर जसपाल पहले तो इन्हें डांटता है और फिर स्विमिंग सीखने के लिए फॉर्म पकड़ा देता है। इसी बीच शिरीन गायनक के पास आई है। डॉक्टर इसे डांटती है, तुम्हारा पति 15 दिन के लिए सऊदी से इंडिया आता है, उसमें ही तुम्हारे 3 बच्चे और 3 अबॉर्शंस और अब तुम पिल्स भी लेने लगी हो।
ऐसा ही चलता रहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। शिरीन डॉक्टर की बात तो हंसी में उड़ा देती है, पर अब शर्माते हुए मेडिकल स्टोर से प्रोटेक्शन खरीद लेती है। यहाँ मनोज लीला से मिलने पार्लर आया है। इसके लिए ग्रीटिंग कार्ड और मोबाइल गिफ्ट लाया है। आज इसका इंटरव्यू है, इसीलिए अरशद इसे लगातार कॉल कर रहा है। ये थोड़ा लेट पहुंचती है। वेडिंग प्लानर को इनकी फोटोज बहुत पसंद आती है। वो इन दोनों का रिलेशनशिप पूछता है तो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं और अरशद गुस्से में ब्रेकअप करके चला जाता है। आज रात उषा फॉर्म को देखते हुए जसपाल को फोन मिला देती है। रेहाना बुर्का सिलते सिलते कॉलेज को याद कर रही है और यहाँ शिरीन रहीम को प्रोटेक्शन देती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन शिरीन को बेस्ट सेल्स वुमेन के अवार्ड में माइक्रोवेव मिलता है और बॉस इसे ट्रेनर की जॉब ऑफर करते हुए कहती है, ट्रेनर बनोगी तो तुम्हें 40,000 सैलरी मिलेगी। शिरीन सोच रही है ट्रेनिंग के लिए तो रोज ऑफिस आना पड़ेगा। बॉस सवाल करती है, क्या तुमने अब तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया? अपना जवाब मुझे दिवाली तक बता देना, और अगर एक्सेप्ट करो तो इतना ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के चक्कर से दूर रहना पड़ेगा। इसी बीच उषा स्विमिंग पूल खरीदने मॉल आती है। शिरीन को देख शर्मा जाती है, पर अब वही इसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने में मदद करती है। आज शिरीन नई माइक्रोवेव में केक बनाकर रहीम को जॉब के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वो तो पहले से ही बहुत गुस्से में है। उसे आज भी बस एक ही चीज चाहिए और शिरीन इसे कुछ भी नहीं बता पाती। यहाँ माँ ने शादी के लिए 15 दिन बाद की डेट फिक्स कर दी है, इसीलिए लीला उदास बैठी है। उषा शर्माते शर्माते स्विमिंग पूल तक आ जाती है, पर जसपाल इसे कंफर्टेबल कर पानी में उतार देता है। आज नम्रता, जो अब तक इसे चिढ़ा करती थी, रेहाना को कॉलेज पार्टी में बुलाती है। थीम के अकॉर्डिंग इसे कॉपर कलर ड्रेस पहननी है और आज रेहाना मॉल से ड्रेस और शूज चुरा कर भाग जाती है। लीला का बाप शराब की लत में अपने पीछे ढेर सारा कर्जा छोड़ गया है। माँ पिछले 17 सालों से न्यूड पेंटिंग के लिए मॉडल बनकर नौकरी करती है। आज लीला माँ से कहती है, तू छोड़ दे ये सब, मैं घर का खर्चा और कर्जा सब कुछ संभाल लूंगी। माँ की कुर्बानियों को याद करते हुए लीला शादी को राजी हो जाती है और अरशद को ही अपनी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बुक कर लेती है। उषा आज रात फिर जसपाल को कॉल मिलाती है और अपना नाम रोजी बताकर उससे बात करने लगती है। रेहाना आज रात चुपचाप घर से निकलकर पार्टी में आ जाती है। पहली बार बियर पीती है, शॉट्स लगाती है। इसे पार्टी में नम्रता की प्रेगनेंसी का पता चलता है। इनके म्यूजिक बैंड का हीरो ध्रुव इसे किस करने की कोशिश करता है, पर रेहाना इसे रोक देती है और शराब के नशे में रात भर पार्किंग लॉट में ही गुजार कर सुबह सुबह अपने घर चली आती है। अगले दिन उषा यहाँ जसपाल के साथ स्विमिंग करने में मस्त है और वहाँ हवाई मंजिल को खाली कराने के लिए सरकारी अफसर आए हैं। उनका कहना है साल 1902 की बिल्डिंग है, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसीलिए इसे गिराना सरकार की जिम्मेदारी है। पर बुआ सही वक्त पर पहुंच जाती है। ये समझ जाती है बेमिसाल बिल्डर्स ने इसे पैसे खिलाकर भेजा है, इसलिए ये भी पैसे देकर इन्हें वापस लौटा देती है। अब शिरीन रहीम के ऑफिस आती है। उसने कहा था वो बेमिसाल बिल्डर्स के लिए काम करता है, पर आज इसे सच का पता चलता है। बेमिसाल बिल्डर्स ने रहीम के आगे शर्त रखी थी, जब तक ये हवाई मंजिल का सौदा नहीं करवाता इसे नौकरी नहीं मिलेगी। शिरीन वैसे ही बहुत परेशान है और अब यहाँ से लौटते हुए वो रहीम को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है। आज रात उषा एक बार फिर रोजी बन जसपाल से बात कर रही है। उस पर इसकी आवाज का जादू सा चल गया है। वो इसके साथ फोन पर डर्टी टॉक्स करता है और उषा भी खुद को रोक नहीं पाती। धीरे धीरे रेहाना ध्रुव को पसंद करने लगी है। आज कॉलेज स्टूडेंट्स जींस प्रोटेस्ट कर रहे थे। रेहाना भी इनके साथ अरेस्ट कर ली जाती है। ये लॉकअप से तो बच निकलती हैं, पर अब्बा इसे सबके सामने डांटते हैं। रेहाना झूठ कहती है, हम प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, हम तो बस वहाँ खड़े थे, पर पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अब नम्रता अपना अबॉर्शन कराते हुए ध्रुव और रेहाना का रिलेशनशिप स्टेटस देख रोने लगती है, क्योंकि ध्रुव ही इसकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रेहाना उसका अगला शिकार है। अब शिरीन रहीम को एक बार फिर दूसरी औरत के साथ देख उसका पीछा करती है। जसपाल आज स्विमिंग पूल में रोजी को ढूंढ रहा है। उसे लगता है ये लड़की रोजी बनकर इसे कॉल करती है और तभी उषा अपनी किताब यहाँ भूल जाती है। लीला ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर वो अरशद को नहीं भुला पा रही। वो आज इससे मिलने घर आती है। वॉशरूम में इंटीमेट होते होते अरशद को बताती है इसने स्कूटी बेचकर पैसों का इंतजाम कर लिया है। ये शादी की एक रात पहले दिल्ली भागना चाहती है,
पर अरशद तो अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उषा आज रात जसपाल से बात करते करते इतनी एक्साइट हो जाती है कि ठंडे पानी से नहाकर उसे खुद को शांत करना पड़ता है। अगली सुबह शिरीन प्रोडक्ट डेमो देने के बहाने उस औरत के घर आती है और उसे बता देती है कि यह रहीम असलम की वाइफ है। आज दिवाली है। शिरीन अपनी बॉस को प्रमोशन के लिए हाँ कर देती है और रहीम को इसकी नौकरी का पता चल जाता है। नम्रता रिहाना को ध्रुव के बारे में बताने के लिए टेक्स्ट ही कर रही है और तभी पुलिस इससे रिहाना का पता पूछती है। जसपाल भी यहाँ अपनी रोजी से मिलने आया है। पहचान के लिए उषा ने बालों में लाल गुलाब लगाया है, पर वो इसके साथ होकर भी अपनी रोजी को ही तलाश रहा है। लीला मनोज के साथ मेले में घूम रही है। अरशद को देख ये जानबूझकर उससे फोटो खिंचवाती है और जलाने के लिए उसके सामने ही मनोज को किस कर देती है। अब ये दोनों गाड़ी में मेकआउट करने लगते हैं, पर मनोज कहता है मैं हमेशा से अपना फर्स्ट टाइम बहुत स्पेशल चाहता था, हमें शादी तक रुक जाना चाहिए। यहाँ रेहाना झूला झूलते झूलते ध्रुव को किस कर देती है। वो अपने प्यार का इजहार करती है और यहाँ जसपाल जिसे अब तक रोजी समझ रहा था वो इसे थप्पड़ मार देती है और ये रोते रोते मेले से चला जाता है। पुलिस के पास रेहाना की शॉपलिफ्टिंग का वीडियो प्रूफ है। नम्रता सबके सामने रेहाना को चोर कहते हुए ध्रुव का सच भी उसे बता देती है और पुलिस रेहाना को पकड़कर ले जाती है। अब्बा इसे छुड़ा तो लाते हैं, पर अब से इसका कॉलेज जाना बंद, ये सिर्फ दुकान संभालेगी और जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाएगी। यहाँ अरशद लीला से कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे साथ दिल्ली जाना चाहता हूँ। लीला याद करती है ये अपना फोन तो गाड़ी में ही भूल आई, लेकिन मनोज ने तब तक सगाई की रात वाला वीडियो देख लिया है। अब शिरीन रहीम को जॉब के लिए समझाने की कोशिश करती है, पर उसे आज भी वही सब चाहिए। अब शिरीन इसे बताती है उसे इसकी नौकरी और दूसरी औरत का पता चल गया है, लेकिन वो पहले इसे जबरदस्ती रिलेशन बनाता है और फिर इसे धमकाते हुए कहता है कल से नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं, बीवी हो शौहर बनने की कोशिश मत करो। अब अचानक जसपाल घर आता है। इसे उषा की किताब से रोजी का सच पता चल गया है। इसने सब कुछ घर वालों को भी बता दिया है। सभी उषा को ताना मारते हैं, बुढ़िया होकर अपने आधे उम्र के लड़कों के साथ रात रात भर अश्लील बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का ही ख्याल कर लिया होता। अब ये इसका सारा सामान, किताबें, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह उठाकर बाहर फेंक देते हैं। उषा रोते रोते सामान बटोर रही है, सभी तमाशा देख रहे हैं, लेकिन लीला और शिरीन इसे उठाकर रेहाना के कमरे में ले आते हैं। अब उषा रेहाना को रोजी की कहानी का एंड पढ़ने को कहती है। रोजी को आखिरकार अपने सपनों का राजकुमार मिल जाता है। रेहाना कहती है रोजी की कहानी झूठी है, हमें झूठे सपने दिखाती है कि हमारी लाइफ भी रोजी जैसी हो सकती है, लेकिन उषा कहती है रोजी भले ही झूठी हो पर हमें सपने देखने की हिम्मत देकर ये सिखाने की कोशिश करती है कि अरमानों को दरवाजे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। दी एंड। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अगर आप हमसे किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें नई से नई कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।